नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछली कक्षा में हमने भारोपी परिवार के बारे में चर्चा की थी और इस कक्षा में हम भारतीय आर्य भाषाएं और हिंदी भाषा के बारे में चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो अगर अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम देखें तो भारतीय आर्य भाषाओं के 3500 वर्षों के विकास क्रम को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम उन 3 चरणों को पढ़ते हैं। तो मैं इसको एक तालिका में व्यवस्थित रूप से लिख देता हूँ तीनों चरणों के बारे में, जिससे कि आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं भाई। यहाँ पर मैंने ये लिखा भारतीय आर्य भाषाओं के 3 चरण। ठीक है, अब चलो यहाँ पर मैं 3 कॉलम बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे चरण के बारे में और यहाँ पर भाषा के बारे में और यहाँ पर समय या कालखंड के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला आता है हमारा प्राचीन आर्य भाषाएं। तो इसका जो समय था टोटल अगर एक साथ देखा जाए तो 2000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब इसके अंदर जो भाषा आने वाली है सबसे पहले जो है वो आएगा वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत का जो समय है वो है 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब उसके बाद अगला जो आएगा वो है लौकिक संस्कृत। अब लौकिक संस्कृत का जो कालखंड है या जो समय है वो कब से कब तक है? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है वो है मध्यकालीन आर्य भाषाएं। ठीक है, अब ये जो है वो है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या भाषाएं आएंगी, चलो उसको लिख लेते हैं हम। तो पहला तो आएगा पाली। पाली का जो कालखंड है वो है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद फिर आएगा प्राकृत। ठीक है, प्राकृत जो है वो हमारा आएगा कब से कब तक? 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। 500 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा अपभ्रंश तथा अवहट्ट। ठीक है, और इसका जो कालखंड है वो होगा 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। ठीक है, अच्छी बात है। चलो अब अंतिम वाला जो बचा है उस पर डिस्कस करते हैं। वो है हमारा आधुनिक आर्य भाषाएं। तो फिर 1000 ईस्वी के बाद का जो है वो सब इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएंगी, चलो देखते हैं। इसमें आ जाएगा हमारा सबसे पहले तो आ जाएगा हिंदी। भाई हिंदी नहीं आएगा क्या? हिंदी आएगा। बांग्ला,
उड़िया, ठीक है, मराठी, ठीक है, गुजराती और पंजाबी और सिंधी इत्यादि। ओके, तो अब इसका जो समय है वो मैंने क्या बताया था, वो बताया था मैंने 1000 ईस्वी से लेकर अब तक। ठीक है, तो ये रहा हमारा भारतीय आर्य भाषाओं के 3 चरणों का विवरण। और वो चरण कौन कौन से थे? पहला था प्राचीन आर्य भाषाएं, दूसरा था मध्यकालीन आर्य भाषाएं और तीसरा था आधुनिक आर्य भाषाएं। प्राचीन आर्य भाषाएं 2000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक थी। मध्यकालीन आर्य भाषाएं 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक थी और 1000 ईस्वी के बाद आधुनिक आर्य भाषाएं आई। ठीक है, चलो बढ़िया। तो इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम बाकी जो आर्य भाषाएं हमने पढ़ी यहाँ पर, और जैसे कि प्राचीन आर्य भाषा है, मध्यकालीन आर्य भाषा है, आधुनिक आर्य भाषा है, उसको ज़्यादा विवरणात्मक तरीके से आगे की कक्षाओं में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।